डेली फुटबॉल शो में आपका स्वागत है। हम आज बात करने जा रहे हैं प्लेऑफ्स की, जिसको लेकर के इस वक्त पे असमंजस है। थोड़ी सी स्थिति लोगों को ऐसी लग रही है कि यार थोड़ा सा कंफ्यूजन में हमें डाला जा रहा है और ये कितना ज्यादा बेहतर हो पाएगा ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त पे, क्योंकि कंफ्यूजन जैसा मैंने कहा थोड़ा सा है। तो दो टीमें जिनकी अब आपस में भिड़ंत की भी बात हो रही है कि क्या इटली और पुर्तगाल के बीच प्लेऑफ्स में मुकाबला हो सकता है, इस गुंजाइश पर भी बात करेंगे, क्योंकि 20% ही सही ये एक उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है। अगर ये हुआ तो एक झटका तो जरूर लगेगा, क्योंकि एक 2016 की चैंपियन है अगर आप यूरोस की बात करते हैं, दूसरी 2020 जो कि 2021 में खेला गया, लेकिन यूरो 2020 की हम बात करते हैं उसको लेकर के, तो इटली उसकी चैंपियन है। लेकिन इटली भी जगह बनाने में नाकाम रही, पुर्तगाल भी जगह बनाने में नाकाम रही। डायरेक्ट जो क्वालिफिकेशन था वो ये दोनों टीमें हासिल नहीं कर पाई हैं। रास्ता बचता है प्लेऑफ्स का, जिसको लेकर के हमने आपको बताया भी था कि इसको थोड़ा सा और ज्यादा समझने की इसलिए ज्यादा जरूरत है क्योंकि कंफ्यूजन जो मैं शुरुआत से कह रहा हूं आपको कि इस पे है। तो एक बार फिर आपको बता देता हूं कि 12 टीमें जो होंगी, 9 यहां से जाएंगी, 3 नेशंस लीग से आएंगी। 12 टीमों का 3 अलग अलग एक तरीके से ग्रुप बनेगा। एक ग्रुप में 4 टीमें होंगी, दो दो जो है वो सेमीफाइनल के तौर पर आप मुकाबले देखोगे, उसके बाद एक फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। जो टीम फाइनल जीतेगी एक पर्टिकुलर ग्रुप का वो आगे निकल कर जाएगी। इस लिहाज से यहां से 3 टीमें आएंगी। अब सेमीफाइनल में तो ये संभव बहुत ज्यादा मुश्किल है, मतलब इसके कोई चांसेस है नहीं कि इटली और पुर्तगाल की टीम जो है वो एक ही ग्रुप में आए और इस लिहाज से इन दोनों के बीच भिड़ंत हो। लेकिन फाइनल के लिए ऐसा हो सकता है, सेमीफाइनल्स में ऐसा होना लगभग नामुमकिन है, फाइनल में ऐसा हो सकता है। इसके तकरीबन जो मैं रिपोर्ट्स देख रहा था और जो जानकारी हासिल की, 20% ऐसे चांसेस हैं, तो इसे खारिज पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता। इसके इतिहास की तरफ बढ़े तो 1998 वो साल था जब आपने पहली बार प्लेऑफ्स को आते हुए देखा। क्रोएशिया की टीम इसके जरिए आई थी, चौथे नंबर पर खत्म करा था। दिलचस्प बात यह है कि 2018 में भी क्रोएशिया जो है वो प्लेऑफ्स के जरिए ही आई थी और देखिए फाइनल तक पहुंच गई। इसके अलावा हमने, जैसा मैंने आपको बताया, 2010 और 2014 ऐसे साल जब पुर्तगाल की टीम भी प्लेऑफ से ही जो है वो वर्ल्ड कप में पहुंची। और इसके अलावा अलग अलग मौकों पर अलग अलग टीमें जो है, क्योंकि अभी बहुत लंबा समय इस रूल को आए हुए नहीं हुआ है, 1998 से ही आया है, तो उस लिहाज से अभी 22-23 साल ही है, तो बहुत ज्यादा असर इसका पड़ता हुआ आपने अभी तक अगर देखा हो तो क्रोएशिया की टीम के लिहाज से इसका एक बड़ा असर आपको देखने को मिलता है। 1998 में टॉप 4 में फिनिश किया और अगर आप 2018 के टूर्नामेंट को देखें तो वहां पर ये रनर्स अप थे। इसके बाद से अगर आप देखें तो ऑब्वियसली रूल्स हर बार थोड़े से चेंज जरूर होते हैं और इस बार चेंज हुए इस प्लेऑफ के रूल ही ये आपको बता रहे हैं कि कैसे पुर्तगाल और इटली की भिड़ंत के जो चांसेस हैं प्लेऑफ में, जो कि मार्च 2022 में मुकाबला खेला जाएगा, वो तकरीबन 20% है। 26 नवंबर को ड्रॉज आ जाएंगे, आपको स्पोर्ट्स डायरी पर वो जानकारी मिल जाएगी। तो ये है सारी की सारी जानकारी। बीती रात भी हमने आपको जो है इसके बारे में जानकारी दी थी डेली फुटबॉल शो में। आज सुबह हमने आपके लिए एक वीडियो किया था जो कि बीती रात के मुकाबलों को लेकर के था। इंग्लैंड 10-0 से जीत गई, नेमार की इंजरी की वजह से उनका बाहर जाना और इसकी वजह से मेसी को फिट बताया गया है, ये भी एक खबर है। और इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको कहा कि स्विट्जरलैंड जो है वो एक तरीके से इटली को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गई है। तो ये हुई वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स यूरोप की बात। अब हम थोड़ा सा एक मुकाबले की और बात कर लेते हैं और ये मुकाबला जो है वो अगेन बड़ा दिलचस्प होगा और इस मुकाबले के जिक्र के लिए हमें तस्वीर को भी बदलना पड़ेगा। अगर हम अगली तस्वीर की तरफ चलें, ये दोनों शख्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि नेमार को लेकर के जो बीती रात अपडेट आई है वो ये कि उनकी थाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगली तस्वीर का रुख करेंगे हम और इस तस्वीर पर ज्यादा देर नहीं रुकेंगे क्योंकि हमें आपको बताना भी है कि लाइनअप्स क्या हो सकते हैं प्रेडिक्टेबल। अगली जो भी हमारे पास तस्वीर है उसको हम ला सकते हैं सामने और हम उस पर चर्चा करेंगे फिर। और इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे जो है इन दोनों पर, नेमार में तो मेरे को लगता है नेमार नहीं होंगे तो विनीशियस जूनियर वहां पर एक ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप इस लिहाज से अब आप टीम को देखें और जो खास तौर पर दोनों टीमों में एक बदलाव नजर आ रहा है, मेसी को लेकर के आपको देखना पड़ेगा कि लियोनेल स्कलोनी जो कि उनके कोच हैं वो क्या उनको लेकर के बहुत ज्यादा रिस्क लेंगे या नहीं। अगर आप अर्जेंटीना की पॉसिबल स्टार्टिंग लाइनअप को देखते हैं इस समय तो ऑब्वियसली मार्टिनेज, मोलिना, रोमेरो, ओटामेंडी हैं उसमें। इसके अलावा जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि मेसी होंगे या नहीं, मुझे मुश्किल लगता है कि वो पूरे 90 मिनट खेलेंगे। हालांकि यूरुग्वे के अगेंस्ट जो लास्ट गेम आया था उसमें 14-15 मिनट लास्ट में आए थे। स्केलोनी ने कल भी उनको लेकर के ये कहा था कि वो पूरी तरीके से फिट हैं। डी मारिया उसमें जो जिन्होंने गोल स्कोर किया था, मार्टिनेज आ जाते हैं। अगर मेसी नहीं होंगे तो आप एक तरीके से डिबाला को उसमें देखेंगे परफॉर्म करते हुए। ब्राजील की तरफ से आप देख रहे हैं बहुत ही सेटल्ड साइड है और एक जो चेंज होगा वो नेमार की जगह पर विनीशियस जूनियर आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा कोई और अंतर दिखता नहीं है। अगली तस्वीर का अगर हम रुख कर ले और अगली तस्वीर की बात करें तो आप निश्चित तौर पर समझ पाएंगे कि
अब जो है अगर आप उस लिहाज से देखें कि पॉइंट्स टेबल क्या कुछ कहता है तो ये बड़ा दिलचस्प है। ब्राजील को अगर आप देखें 12 पॉइंट्स है, थ्रू कर चुकी है। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक वाहिद ऐसी टीम है जो कि थ्रू कर गई है वर्ल्ड कप के लिए। अर्जेंटीना ऑलमोस्ट वहां पर है लेकिन आधिकारिक नहीं है अभी। तो अर्जेंटीना को अगर आज की जीत मिलती है तो ये काम भी पूरा हो जाएगा। इसके अलावा बाकी की सारी टीमों को एक लंबा सफर तय करना है और देखते हैं कि कौन सी वो टीमें होंगी जो कि इस पूरे के पूरे सफर को तय करने में कामयाब रहेंगी। डेली फुटबॉल शो के आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। और इसी तरीके से दुनिया भर की अलग अलग खेल की खबरों से जुड़े रहने के लिए जरूर स्पोर्ट्स यारी देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।